अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सैडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा महरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है जो हमें सजेस्ट की गई है वो है तुहा भाई की। और तुहा भाई की वीडियोस कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ये आप सबको ही पता है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ा टाइटल शॉकिंग सा है, द डेड बॉडी रिफ्यूज टू एंटर ग्रेव। एक मैयत जिसने कब्र में जाने से इनकार कर दिया। ट्रू स्टोरी। एक तो जब भी तुहा भाई जो भी किस्से सुनाते हैं वो सारे ट्रू होते हैं, तो मुझे इनके किस्से सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है और मुझे सीखने को भी मिलता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में पीछे छोड़नी है और आगे नई चीज़ों को सीखना है। सो गाइस, देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर और तुहा भाई ने क्या बताया है। सो लेट्स आवर वीडियो, वॉच आवर वीडियो फर्स्ट। शेख अब्बास बतावी हैं, ये जद्दा में ना एक जद्दा की सबसे बड़ी सेमेट्री है, उसके मैनेजर हैं 30 इयर्स वॉलंटरली। कहते हैं कि एक खातून की मुझे कॉल आई जो गुस्ल दिया करती थी। कहती हैं कि आई एम नॉट गोना बाथ हर। क्यों, क्या हुआ है? शेख मैं किसी जिंदा को नहीं गुस्ल दे सकती। क्यों, हुआ क्या है? शेख शी इज़ अलाइव, शेख शी इज़ अलाइव। कहती हैं कि मैं इसको ना, होता बेसिकली प्रोसीजर ये होता है कि वो ना स्ट्रेचर पे आती हैं, लोग मैयत आती है और जहाँ मगसला में जहाँ जिस बेड पे गुस्ल दिया जाता है उस पर फिर उसको उनके नीचे से कैसे शिफ्ट करते हैं कि टांग के नीचे और कमर के नीचे वो डालते हैं चादर और उससे उठा के उनको शिफ्ट करते हैं और ऊपर से कवर्ड होती है, ऊपर से वो कवर्ड ही होती है बेसिकली। तो वो कहते हैं कि जब हम करने लगे उन्होंने स्ट्रेचर को पकड़ लिया। अल्लाह, अच्छा। तो हम बड़े शॉक कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहते हैं हम दोबारा, कहते हैं उनकी बेटियां, उनकी कजन्स, उनके रिलेटिव्स वहाँ पे साथ मौजूद थे। कहते हैं हम थोड़ा सा हो गए, ये पता नहीं हाथ फंस गया है, क्योंकि इंसान का ना हाथ स्टिफ हुआ होता है जब वो। कहते हैं हमने हाथ वापस स्ट्रेट किया, ऐसे हाथ रखा। जब हम दोबारा करने लगे तो उन्होंने दोबारा स्ट्रेचर पकड़ लिया। डेड बॉडी। शी रैन, जो गुस्ल देने वाली थी, स्क्रीम्ड एंड शाउटेड कि मैंने इनको जिंदा गुस्ल नहीं देना, मैंने जिंदा गुस्ल नहीं देना। और शेख को कॉल की। शेख ने कहा कि रेड क्रिसेंट से डॉक्टर्स बुलाएं, शी इज अलाइव। उन्होंने कहा हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम ऐसे नहीं बुला सकते बिकॉज वो आके दोबारा चेक करें, प्रॉब्ली वो मौत हो। तो उन्होंने कॉल की डॉक्टर्स को, उनके पेपर्स मंगवाए, शी वॉज अ डेड बॉडी ब्रो। उनकी जो बेटियाँ, उनके कजन्स रोने शुरू हो गए कि ये क्या हो गया है हमारी, क्यों ऐसा करें। अच्छा, उनके साइंस भी बड़े अजीब से और सारा। फिर दूसरे लोग आए, शी डिडंट गिव हर बात। दूसरे लोग खवातीन आई, उन्होंने उनको लेटाया और फिर उठाया, उनके हाथों को पकड़ के उठा के लेटाया और उनको गुस्ल दिया, उनको दफना दिया। ये जो खातून थी ना, इन्होंने रिलेटिव से पूछा कि मुझे बताओ इनके बारे में, क्योंकि उनका ना ये आम तौर पे एक ट्रेंड है शेख अब्बास का कि वो पूछते हैं जब भी कोई डिफरेंट साइन देखते हैं। तो शी सेड कि आई एम नॉट गोना टेल यू अबाउट हर, मैं क्यों बताऊँ आपको। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम कल अल्लाह के यहाँ पे जवाब दोगे, तुमने हमें नहीं बताया था। और फिर अल्लाह सुनता। तो वो थोड़ी सी खातून डर गई। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ जाए कि मैंने इनको अपना जो वो जानना चाहते बताया नहीं, जो लेसन लर्न करना चाहते, इबरत लेना चाहते। कहते ये खातून माशाल्लाह बड़ी अच्छी, नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना, सदका खैरात सब बेहतरीन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये ना नमीमा बहुत करती थी। ये क्या करती थी, अपने पड़ोसियों के पास जाके इनकी बात सुनना और कहना अच्छा फलां तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, और फिर दूसरे पड़ोसी के पास जाती थी, वो कहती हैं फलां तुम्हारे बारे में बात करती थी। और कहती हैं कि असल में यहाँ रुका नहीं मसला। कहते हैं यूज्ड टू एंजॉय इट। कहती हैं शादियों पे जाती थी जहाँ पे वो इन्वाइटेड भी नहीं होती थी, वहाँ पे एक ही बात ली दो इवन दो बहनों को कि तुम्हें अबू ने अच्छा ये 10,000 का जोड़ा दिया, तुम्हारी बड़ी बहन को तो 50,000 का जोड़ा दिया। यानी उन्हें एग्जाम्पल्स देना शुरू की थी, वो ऐसा कहती थी। एंड देन व्हेन द पीपल यूज्ड टू फाइट, शी यूज्ड टू कम बैक होम। और अब अरब कल्चर में ना ये एक ट्रेंड है, शेख आप जानते होंगे, कि जब वो शादी या खुशी होती है ना तो वो ज़बान से ऐसे आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, ठीक है, टंग से। तो अरब कल्चर में वो घर आती है, वो ऐसा कि ना आवाज़ निकालना शुरू करती है अपनी ज़बान से। एंड शी यूज्ड टू लाफ। शेख भी ये सुन रहे थे, आपने आपकी मदर थी वो, आपने कभी नसीहत नहीं की उनको, आपने कभी रोका नहीं उनको, आप खामोश कैसे रह गए, आपकी माँ। तो शेख हमने क्या नहीं किया, हमने शयूख को अपने घर बुलाया, हमने शयूख को स्पीकर पे उनसे बात करवाई, हमने क्या कुछ नहीं किया। तो जब भी हमें कहते ना कि वो कहती थी आई विल डील विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये नहीं कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, कहते आई विल डील, मेरा रब का मामला है, मैं कब्र में देख लूँगा जाके।
لوگ ساتھ رہے کہ میری قبر اپنی ہے نا, میں نے اپنی قبر میں جانا, کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے, تمہاری اپنی قبر میں جانا. کیا جملہ ہے تو سے کہ I'll deal with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ And bro, subhanallah, this happened to me. یار یہ کتنا خطرناک جملہ ہے bro, یہ کہ جو لوگ یہ کتنا کامن ہے یار کہ یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. And apparently None I of want your you to- business. Exactly. None of your business I کے expected you would tell me a bigger sin. روز دیکھیں Bigger sin in our language. اللہ کے نبی برو گزر رہے تھے, انہوں نے 2 قبروں کو دیکھا, ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے کوئی 2 بڑی باتوں کی وجہ سے نہیں, اور بڑی باتیں لوگوں کی پرسپیکٹو سے کہا کہ تم اس کو بڑا نہیں سمجھتے ہو. ایک اپنی یورین ڈراپس کی حفاظت نہیں کرتا تھا, یعنی کہ اپنا بھی گر جاتا تھا, چینٹے آتے تھے, اور دوسرا نمیمہ کرتا تھا. And this dead body refused to enter the grave. بھائی صاحب جب ایسے توہا بھائی اور جب ان کے جو فرینڈس وغیرہ ہیں, جب یہ ایسے کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ میں سے کوئی بھی کبھی بھی ٹرائی کرنا ہو, جب آپ ایسے سنسیئر ہو کے سن رہے ہوگے نا, تو آپ بس اس چیز کو سڈن فیل کرنے لگتے ہو, اور اس چیز کو فیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ امیجنیشن میں بھی چلے جاتے ہو کہ ہاں وہاں شاید یہ چیز ہو رہی ہوگی, ہاں یہ ہو رہا ہوگا, یا اگر میں اس جگہ ہوں تو میں یہ کر رہی ہوں گی. یار کیا بولوں میں, اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, جو غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں بھی معاف کرے, اور آگے اگر انسان ہی ہے, فرشتے نہیں ہیں ہم لوگ, ہم سے غلطیاں ہوں گی, اور اللہ ہمارا ارحم الراحمین ہے, ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے, آمین ثم آمین, اور حلال موت نصیب کرے, حرام سے بچائے. گائز ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے. میں نے جو سنا ہے بڑوں سے وہ یہی سنا ہے کہ حرام موت سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے, حلال موت ملے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہو تو ہمیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا, اور ہم نے دیکھا بھی تھا. میں ایک ویڈیو اور دیکھنا چاہوں گی گائز, مجھے کمنٹ میں ضرور سجیسٹ کرنا, اس کا لنک اگر کسی کے پاس ہو, کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یا موت کے بعد کیا ہوتا ہے. سو قبر کی فرسٹ نائٹ کیسی ہوتی ہے, یہ تو ہم نے اس کے اوپر تو ریئیکشن دیا تھا, لیکن موت کے بعد کی جو دنیا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. سو گائز اس کے بارے میں اگر کسی کو پتہ ہو تو پلیز مجھے کمنٹس میں لنک ضرور دینا. باقی اللہ حافظ. ویڈیو بہت اچھی تھی, آگے شیئر ضرور کرنا, اور آگے آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہو تو اسے ضرور روکنا ان سب چیزوں سے. باقی اللہ حافظ, اللہ سب کی حفاظت کرے.